बाहेर नव्हते। त्याच्या पलीकडे जर सांगायचं असेल यांना जी भाषा समजते त्या भाषेमध्ये, जेव्हा शरद पवार साहेब उभा राहिले माड्यामध्ये बारामतीमधून येऊन, त्यावेळेस हे सुशील कुमार शिंदे साहेब आणि त्यांचे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे जाऊन त्या ठिकाणी जाऊन प्रचार करत होते। त्यामुळे माड्यामध्ये बारामतीमध्ये येऊन माड्यामध्ये उभं राहताना त्या ठिकाणी शरद पवार साहेब बाहेरचे नव्हते का, याचं उत्तर त्यांनी द्यावं। आज हम बात करेंगे सोलापुर लोकसभा सीट के चुनावी समर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मालशीराज विधायक राम सतपुते को उतारा है। वो मुकाबला करेंगे कांग्रेस की 3 बार की विधायक प्रणीति शिंदे से, जो कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। ऐसे में क्या राम सतपुते का चयन सोलापुर की जनता के लिए एक नई उम्मीद बन पाएगा? क्या प्रणीति शिंदे अपने पिता की विरासत को बरकरार रख पाएंगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हम आपको ले चलते हैं सोलापुर की राजनीतिक यात्रा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सोलापुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। यहाँ की जनता एक बार फिर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने जा रही है। इस बार की चुनावी लड़ाई में 2 मुख्य उम्मीदवार हैं, भाजपा के राम सतपुते और कांग्रेस की प्रणीति शिंदे। राम सतपुते जो गन्ना काटने वाले माता पिता के बेटे हैं, और प्रणीति शिंदे जो एक राजनीतिक घराने से आती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से सोलापुर की जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलापुर लोकसभा सीट पर चुनावी रणनीति का आगाज हो चुका है। भाजपा ने राम सतपुते को अपनी उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2019 में मालशीराज विधानसभा सीट जीतकर सभी को चौंका दिया था। वहीं प्रणीति शिंदे जो 3 बार से विधायक हैं, अपने अनुभव और मजबूत जनाधार के साथ चुनावी मैदान में है। 2019 में सुशील कुमार शिंदे को भाजपा उम्मीदवार और लिंगायत सीट जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य ने 1.55 लाख मतों के अंतर से हराया था। इस बार के चुनाव में सोलापुर के 17.02 लाख मतदाता 1751 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोलापुर की चुनावी जंग में विरासत और नवीनता के बीच की टक्कर देखने को मिल रही है। एक और प्रणीति शिंदे जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ है राम सतपुते जो अपने बलबूते पर जनता के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इस चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा, ये तो 7 मई को मतदान के बाद ही पता चलेगा। वैसे 2014 में सोलापुर लोकसभा सीट पर भाजपा के शरद बसोड़े ने 5,17,879 वोटों के साथ जीत हासिल की, जिसमें उनका वोट प्रतिशत 54.43% था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को हराया था, जिन्होंने 3,68,205 वोट प्राप्त किए थे। इसके बाद 2019 में भाजपा के जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी ने 5,24,985 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जिसमें उनका वोट प्रतिशत 48.41% था। इस बार भी कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे उनके प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने 3,66,377 वोट प्राप्त किए। आपको बता दें कि 2014 और 19 के चुनावों में भाजपा की जीत ने सोलापुर में उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाया है। हालांकि 2019 में उनका वोट प्रतिशत कम हुआ, जो 2014 के 54.43% से घटकर 48.41% हो गया था। इसके विपरीत कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भी कमी आई, जो कि 2014 के 38.70 से घटकर 2019 में 33.78% हो गया। इससे ये संकेत मिलता है कि सोलापुर के मतदाताओं का रुझान अन्य दलों की तरफ भी बढ़ रहा है। सोलापुर की चुनावी जंग ने राजनीतिक परिदृश्य में एक नए आयाम स्थापित किए हैं। ये चुनाव न केवल 2 उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई है, बल्कि ये विचारधाराओं, विरासत और नवीनता के बीच की जंग है। आगामी वीडियो में हम इस चुनावी दंगल के अन्य पहलुओं पर नजर डालेंगे, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये चुनाव सोलापुर के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि सोलापुर की जनता ने दोनों प्रमुख दलों के प्रति अपना विश्वास जताया है, लेकिन वोट प्रतिशत में आई कमी ये भी दर्शाती है कि वो अन्य विकल्पों को भी तलाश रही है। आगामी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस दिशा में अपना मत देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।